हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? रेड ब्लड सेल्स, इसका निर्माण होता है दोस्तों बोन मैरो में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब समझिए यह बोन मैरो होता क्या है और इसका मुख्य फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, मनुष्य की जो हड्डी होती है, इनके बीच में एक लिक्विड सा पदार्थ भरा होता है लाल रंग का, इसी को बोन मैरो कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य है कि यह 3 चीज़ों को प्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो क्या करता है, WBC का निर्माण करता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट करता है RBC का निर्माण, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स। और तीसरा करता है ब्लड प्लेटलेट्स। अब इन तीनों का फंक्शन समझिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं WBC के बारे में। तो WBC का लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल 4 से लेकर 6 दिनों तक रहता है। और इसका मुख्य कार्य यह है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं या फिर वायरस वगैरह आते हैं, उन सभी से लड़ने के लिए, और कोई बीमारी शरीर में है तो उसे ठीक करने का कार्य करता है वाइट ब्लड सेल्स। लेकिन इसका लाइफ स्पैन काफ़ी कम रहता है, 4 से 6 दिन में यह नया वाइट ब्लड सेल्स बनते रहता है। सेकंड है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन लगभग 120 दिनों का होता है। और इसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का। और तीसरा है दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। कहीं पर भी शरीर में चोट लगती है या फिर कटता है तो खून बहता है ना, उसी ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो आशा करता हूँ कि मैंने जितने फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए हैं वो सभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर ब्लड नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रा। हाइड्रा दोस्तों एक ऐसा जीव है जो सांस तो ले सकता है लेकिन उसके अंदर ब्लड मौजूद नहीं होते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न यह बनता है कि हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तो आपका आंसर होगा हाइड्रा बिलोंग करता है निडेरिया फैमिली से। इसका नाम आप लोग याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है दोस्तों कि हाइड्रा यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। तो आप सभी लोग याद रखिए, हाइड्रा जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर आपसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल पूछे तो सबसे कॉमन और ईजी एग्जाम्पल आप बता सकते हो अमीबा। अमीबा जो है वो क्या है, एक ही सेल से बना हुआ है, जिसके कारण से इसे यूनिसेलुलर कहा जाता है। लेकिन हाइड्रा अलग अलग सेल्स से मिलकर बना है, जिस कारण से इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रखा गया है। और दोस्तों, हाइड्रा केवल फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, यानी जहाँ पर फ्रेश वाटर होंगे केवल उसी में हाइड्रा पाया जाएगा। तो जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको अभी यहाँ पर हाइड्रा के बारे में बताया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है? सम्राट जहांगीर, इन्हें दफन किया गया दोस्तों लाहौर में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जहांगीर कौन थे? मुगल साम्राज्य के एक राजा थे। तो आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जहांगीर के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर को सलीम नाम से भी जाना जाता था। यह नाम आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि सलीम के नाम से किस सम्राट को जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा जहांगीर को। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों कि जहांगीर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुक आई जहांगीरी। तो यह भी आप लोग याद रखिए
इसे हालांकि वो कंप्लीट नहीं कर सका था, बाद में इसे कंप्लीट किया था मोतविंद खान ने। तो इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल यह याद रखना कि तुजुक-ए जहांगीरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो यह जहांगीर की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनता है दोस्तों कि जहांगीर ने शादी किससे की है। तो जहांगीर की शादी हुई थी दोस्तों नूरजहां से, और नूरजहां को मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये दोनों नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक सबसे लास्ट फैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस अंग्रेज की तरफ से भारत आए थे, वे उनके दरबार में गए थे 1608 ईस्वी में। तो डेट और नाम आप लोग दोनों याद रखिए। इसके अलावा जहांगीर का जो काल था इसे पेंटिंग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस समय पेंटिंग को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था, जिसके कारण से जहांगीर के काल को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया नहीं है। तो दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं हैजा, डिप्थेरिया और काली खांसी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए है एड्स। एड्स क्या है, एक वायरस से होने वाला रोग है, यह बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। इनमें से कौन सा एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो यह होता है ब्रोमीन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, तो मेटल में आपको आंसर देना है मरकरी। और अगर नॉन मेटल पूछा जाए यानी कि अधातु पूछा जाए तब आपका आंसर होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था। गुलाम वंश के शासक रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी के एक शासक थे। दोस्तों यहाँ पर इब्राहिम लोदी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। पानीपत का पहला युद्ध आपने सुना होगा, बैटल ऑफ पानीपत, कब हुआ था। यह हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर को जीत हासिल हुई थी। तो केवल डेट आप लोग याद रखिए, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। यह खोजा गया था फराडे के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी इसे कहा जाता है दोस्तों रोम। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में है रैम। रैम एक प्रकार का टेम्प्रोरी मेमोरी है। यानी कि जैसे ही बिजली जाएगी या फिर आप कंप्यूटर को बंद करोगे तो रैम में जितने भी डाटा सेव हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। वहीं अगर कोई डाटा रोम में सेव है तो वो डिलीट नहीं होता, उसमें परमानेंटली रह जाता है। यही इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाए दोनों का फुल फॉर्म, तो याद रखिए रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिपोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। हिपोकैम्प यह चंद्रमा है दोस्तों नेपच्यून का। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे। गुमानी कवि इस नाम से विख्यात थे दोस्तों लोक रत्न पंत। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि आपने देखा होगा कि मिट्टी का तेल अगर हम पानी में डाल दें तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो इसके पीछे का रीज़न यह है कि मिट्टी का तेल जो है ना उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण से वो पानी में डूबता नहीं है, उसके ऊपर तैरने लगता है। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत किस नाम से बहती है।
गंगा नदी जब भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज होकर हो जाता है पद्मा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? विजयनगर साम्राज्य यह स्थापित किया गया है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह अभयारण्य है आंध्र प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है? तो उस भाग को कहा जाता है रेटिना, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल के नाम से जाना जाता है। कोई भी वस्तु जो हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज जाकर बनता है रेटिना पर और वहाँ से यह हमारे ब्रेन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? यह पारित किया गया था दोस्तों कांग्रेस के लाहौर सेशन में, और यह सेशन हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज्य यानी कि पूरी तरह से आज़ादी लेने का लक्ष्य कांग्रेस की ओर से बनाया गया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग जिसका नाम है अटल या फिर रोहतांग सुरंग कहाँ में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है दोस्तों अभी 245, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला कीट संग्रहालय यह बना है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी बनाया जाता है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण करके, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो दोस्तों ताजमहल के निर्माण के लिए जो पत्थर लगा था उसे लाया गया था मकराना से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा है? तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम लोग जानते हैं पेनिसिलिन की खोज के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि जहांगीर के काल को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है चंबल नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और शरावती नदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी में कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जो इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।